अमेंडमेंट बिल जो है टेबल होगा पार्लियामेंट में, क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। सर, लेकिन ऑपोजिशन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जब प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है।